हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि क्या होगा जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सोर्स है बच्चों, और कैसा सोर्स है ये? मैग्नेट का, राइट। ये नॉर्थ पोल है, ये बच्चों आपके पास साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ से चलेंगी और कहाँ तक आएंगी बेटे? साउथ तक आएंगी। तो अब हमने यहाँ पे घुसपैठ करवानी है किसकी? चार्ज पार्टिकल की। तो मान लेते हैं हम कि हमने थीटा एंगल से, किस एंगल से बेटे? थीटा एंगल से चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा दिया इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो होगा क्या? तो बच्चों सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? लॉरेंज ने, राइट। तो हम लॉरेंज ने जो बताया उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगी और फोर्स कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली, राइट, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों का फ्लो सेम होता है बेटे, ठीक है। तो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी के ऊपर। मान लो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है किसी के घर के आगे और आप वहाँ पे घुसपैठ कर देते हो, तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आपको होगी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वाले को क्या करना पड़ेगा? रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगी। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपकी वेलोसिटी के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के ऊपर। आपने कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करी है। तो फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? आपकी वेलोसिटी के ऊपर, आपकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और चार्ज की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो फोर्स तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर गई। फर्दर एक्सपेरिमेंटली एक बात और पता चली कि फोर्स जो है, ये आपको पहले से ही बता रहा हूं मैं, कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम लगती है। किसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? बेटे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लगती है। तो बच्चों यहाँ पे हम एक और फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, राइट। यहाँ पे आप साइन थीटा को सिर्फ ये समझ लो कि साइन, यदि थीटा हम यहाँ पे 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 कितना हो जाता है आपके पास? 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेटर ऑन आप इसको स्टडी करोगे 10th क्लास में ही आगे, तो इसमें आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि 0 डिग्री पे, राइट, 0 डिग्री पे, यानी कि यदि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है, राइट, तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, यानी कि साइन 0 इक्वल टू 0। और जब परपेंडिकुलर, राइट, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो ये आपने थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना है। अब हम इसको थोड़ा सा फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू के। ये सारे फैक्टर्स हम कंबाइन कर लेंगे, इसको A बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, D। तो सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QV साइन थीटा। और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हर बार हम कांस्टेंट लगाते हैं K QV साइन थीटा। तो बच्चों ऐसा यूनिट में K 1 होता है तो F कितना हो गया हमारे पास? QV साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो आप इसको, थीटा यदि 0 है, राइट, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? ये आपके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री, ठीक है। कितना बन रहा है बच्चों? 0 डिग्री। तो आप बोलोगे कि फोर्स जो है वो 0 है, ठीक है, फोर्स जो है वो 0 है। और यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो F इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? QV, है ना, क्योंकि साइन 90 कितना हो गया बेटे आपके पास? 1। तो फोर्स कितनी हो गई आपके पास? मैक्सिमम। और कितनी हो गई आपके पास? QV। तो बच्चों इस पर्टिकुलर फोर्स को
हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंज फोर्स। अब क्वेश्चन उठता है कि डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें, फोर्स की डायरेक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करें। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम समझाते हैं आपको, बहुत आसान है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड तो आप ले नहीं सकते, तो अपना लेफ्ट हैंड ले लो। जैसे मैंने ये अपना लेफ्ट हैंड ले लिया, राइट। तो अब ये लेफ्ट हैंड क्या बता रहा है आपको, इसमें एक अंगूठा है, इसमें आपकी ये फर्स्ट फिंगर है, फोर फिंगर, राइट। और ये कौन सी है आपके पास, सेंट्रल फिंगर। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को इस ढंग से अरेंज कर रहा हूँ कि ये अंगूठा, फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं बेटे, राइट। तो इसको मैंने इस हिसाब से स्ट्रेच किया है। तो अमेरिका की एजेंसी, ठीक है, खुफिया एजेंसी का नाम क्या है बच्चों, FBI। तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लो, FBI। तो F अंगूठा सबसे पहले आ रहा है, तो किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। B मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और ये चार्ज पार्टिकल के, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन को। तो FBI। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया बेटे। अब अप्लाई कैसे करना है, मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। देखो ध्यान से, ये आपके पास मोशन है, राइट, ये मोशन, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। देखो देखो ध्यान से, यस, दिख रहा है बेटे, आपको दिख जाएगा। ये आपके पास देखो, ये आपके पास मोशन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या आपके पास फोर्स, ये क्या आपके पास फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, हाथ की ओरिएंटेशन करोगे, तो अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा से बताता हूँ मैं थोड़ी सी और फिगर बना के, ताकि आपको और अच्छे से पता लग जाए। यदि ये आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक बार हम फिर लगा के आपको बताते हैं। देखो ध्यान से, ये देखो बेटे ध्यान से, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की, और ये किसकी आ गई, फोर्स की। तो फोर्स किस तरफ लग रही है, आउटवर्ड। कैसे लग रही है बच्चों, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे आप यहाँ पे डॉट लगा लोगे कि फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, राइट। F आउटवर्ड, F किस तरफ लग रही है आपके पास, आउटवर्ड। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जो आप लगाओगे। मान लो बच्चों, यदि पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। बस आपने डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर देनी है, नेगेटिव चार्ज में नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है बेटे। तो यदि बच्चों ये आपको समझ आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है बेटे, क्योंकि आप सब बच्चे कंट्रीब्यूट करोगे फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को स्प्रेड करने में। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।